बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर पार्ट 2 की बुक का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, तो हमने स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट को देखना है कि हर पार्ट की टेबल वैल्यू कैसे सॉल्व होती है। यहाँ पर ये जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं हर पार्ट दूसरे पार्ट से डिफरेंट है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से स्किप नहीं करना। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी कैलकुलेशन पे कि हमने इसे कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर क्या किया कि क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखिए 1.46 हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने यहाँ पर लिखा। फिर हमने इसकी क्या बनाई, ये वाली चीज़ हमने सबसे पहले डायग्राम देखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है z इज़ लेस देन 1.46, तो अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें तो वो -∞ से +∞ तक उसकी रेंज होती है, और हमने -∞ से +∞ तक एक डायग्राम बनानी है। और फिर हमने बताना है कि -∞ से 0 तक तो हमारे पास जो है ये है ही नहीं, क्योंकि ये 1.46 है। तो हमने पहली जो प्रोबेबिलिटी बनानी है वो बनानी है -∞ से 0 तक, ये हमारी ये वन साइड है। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेकर फिर हमारी +∞ तक जो जा रही है उसके अंदर जो है 1.46 लाई कर रहा है। अब 1.46 की जो वैल्यू है वो हमने टेबल में, कौन से टेबल में देखनी है और कैसे देखनी है ये मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। इसके अंदर ये टेबल मौजूद है, पहले सारी नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 1.4, और यहाँ पर देखें 6, ये यूँ देखेंगे आप 0.06 और 1.4 आप यहाँ से, ये हमारे पास आंसर है 0.92785। यहाँ पर देखें 0.92785। अब मैं आपको बुक पे जो आंसर दिया हुआ है वहाँ पे भी दिखाती हूँ, यहाँ से फिर देख लें, ये हमारे पास आंसर है इसका। ठीक है, पहली क्वेश्चन का आंसर जो है पार्ट 1 का। अब देखें हम यहाँ पे आगे हैं, ये देखें ये आंसर है हमारे पास। सिंपल टेबल वैल्यू देखनी है, लेकिन हमने स्टेप 1 हमारे पास ये होगा, स्टेप 2 हमारे पास ये होगा, देन हमने आंसर लिखना है यहाँ पर ये। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमारे पास है प्रोबेबिलिटी z इज़ ग्रेटर देन 2.58। तो 2.58 जो है वो लेस देन है z से, क्योंकि यहाँ पर अगर z आ रहा हो, और उसके बाद लेस देन है +∞ से, +∞ से छोटा है। ठीक है, पीछे है, लेस है। तो हमने ये वाली पहला स्टेप हमारा ये होगा इस क्वेश्चन में। फिर हमने ये बनानी है, ये भी सेम ऐसी बनेगी, यहाँ से 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, उसके बाद 0 से लेकर 2.58 तक, 0 से इन्फिनिटी तक, फिर 0 से 2.58 तक। इसकी डायग्राम नेक्स्ट पेज पे मौजूद है, ये यहाँ से देखिए आप, ये देखिए 0 से पहले इन्फिनिटी तक, फिर 0 से 2.58 तक। ये हमने इस तरह से बनाना है, इसके स्टेप इस तरह से आएंगे, क्योंकि -∞ से 0 तो है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रेटर का साइन यूज़ हो रहा है, यहाँ लेस का साइन यूज़ हो रहा है। तो हमने सिर्फ ग्रेटर साइड देखनी है, यहाँ लेस का साइन यूज़ हो रहा था तो हमने पीछे वाला देखा है, 1.46 से पीछे वाली पहले बनानी है, उसके बाद फिर 1.46 तक जाना है। यहाँ पर ग्रेटर है तो उससे ग्रेटर वाला चीज़ देखी जाएगी, इसलिए ये स्टेप यहाँ पर चेंज होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो हमने इसको भी टेबल में देखना है। ठीक है, ये देखें ये आ गया, सही है 2.58। अब हमने -2.58 देखना है, यहाँ पर आ जाए, फिर उसी टेबल पे, ये हमारे पास बेसिकली टेबल है। अब हमने -2.58, ये हमारे पास वैल्यू है 0.00494। ये अब यहाँ पे आ जाते हैं हम बुक पे, ये हमारे पास देखें 0.00494। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये आंसर है हमारे पास। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में -1.48 दिया हुआ है, तो माइनस वाली साइड ये होगी, क्योंकि यहाँ से -∞ से 0 था, 0 से +∞ था हमारे पास। यहाँ हमारे पास है -∞। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो इस तरह से है कि हमने -1.48 को टेबल में देना। अच्छा, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ -2.58 क्यों लिया, क्योंकि ये देखें यहाँ पर ये जो माइनस है ना, ये इसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए -2.58 में हमने देखना है। अब इस तरफ आ जाते हैं, तो इस तरफ हमारे पास देखें क्या है, हमारे पास है -1.48, इसको भी हमने टेबल में देखना है। तो -1.48 को टेबल में जाके देखते हैं, यहाँ से आंसर भी देख लें, यहाँ से भी आंसर देख लें पहले आप, 0.06944, 0.06944। अब मैं इसी वैल्यू को आपको टेबल में दिखाती हूँ।
जी, तो आप यहाँ पर आ जाएँ। अब हमने देखना क्या है, -1.48, तो -1.4 ये है, 0.08 ये है। इन वैल्यूज़ को सर्कल करती हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को नज़र आए, क्लियर नज़र आए। जब आप खुद देखो पेज नंबर भी ऊपर आ रहा है, साथ के साथ आपको वैल्यू भी मैंने सर्कल करके दिखाई है कि आंसर वही आता है जो बुक के अंदर है। कुछ बच्चे कहते हैं हमारे आंसर्स नहीं आ रहे, हमें टेबल वैल्यू देखनी नहीं आ रही, इसलिए मैंने साथ के साथ सर्कल किया। फिर बता रही हूँ, हमने देखा क्या है, -1.4 को 8 में इस तरह से टेबल देखना है। जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप यहाँ से डायग्राम में भी दे सकते हैं -1.48 कहाँ कैसे यहाँ पे आया था, क्योंकि -इन्फिनिटी से यहाँ तक तो ज़ीरो से पीछे जाना था, तो ये आ गया यूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी यही वाला माइनस यूज़ हो रहा है, -1.48, इसलिए टेबल में -1.48 देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है z इज़ ग्रेटर देन 1.96। इसकी मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाई हुई, बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं, बिल्कुल जैसे पिछली डायग्राम मैंने 3 आपको बना के सिखाई हैं, सेम ऐसे ही बनेंगी। अच्छा, आपने यहाँ पर भी सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 1.96 को देखना है टेबल में, तो यही आंसर आएगा। अब इस आंसर को मैं टेबल में आपको दिखा देती हूँ, बुक पे भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। यहाँ से आप ये जो नीचे दिए हुए हैं ये सारे आंसर्स हैं। यहाँ पे ये देखें 97441, यहाँ पे 97500 लिख दिया है। सिर्फ इसको क्या किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली करके लिखा हुआ है। टेबल वैल्यू में जो आंसर हो आप सेम वही लिखेंगे, तब भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, क्योंकि पॉइंट के बाद मैंने आपको बार बार बताया है कि सिर्फ 2 डिजिट्स जो हैं वो एज इट इज़ सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने अप्रॉक्सीमेट करके लिखा हुआ है। अगर हम खुद 4 को 500 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 वैल्यू है जो कि 5 से ग्रेटर है। तो अब मैं इसकी टेबल वैल्यूज़ आपको दिखा देती हूँ। जी, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, हमने यहाँ से देखनी है 1.96, ये देखें 1.9 को 6 में, ये हमारे पास आंसर है 0.97500। ठीक है, यहाँ से देखें और यहाँ से देखें, ये देखें 97441। ठीक है, ये आंसर बुक वाला मौजूद है, और अगर हम ये देखें तो ये भी आंसर बिल्कुल वैसा ही है। टेबल वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से देखनी है। ठीक है, ये देख लें, बिल्कुल एज इट इज़ सेम आंसर है, ये देखें। ठीक है, आई थिंक मुझसे बाय मिस्टेक जो है वो पीछे वाली वैल्यू कोड कर दी गई है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे सर्कल कर देती हूँ। आपकी मिस्टेक्स आपको खुद मिल जाएं, इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती। ये मुझे मेरी मिस्टेक मिली है। देखें, अगर मैं ये वीडियो ना बना रही होती और आपको समझाना रही होती तो शायद कभी भी मेरी ये वाली जो मिस्टेक मुझसे यहाँ पे हुई है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। तो इसलिए टीचर फरिश्ता नहीं होते, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो अगर आपको अपनी गलती खुद मिल जाए तो उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ज़िंदगी का असूल भी यही होना चाहिए। तो ये मुझे मेरी मिस्टेक आपको समझाते हुए मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अब हम इस मिस्टेक को ठीक करते हुए मैंने आपको फिर बताया कि टेबल वैल्यू हम कैसे देखते हैं। अब हमने जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.56 इज़ लेस दैन z इज़ लेस दैन 1.99। तो ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहली हमारी आएगी 0 से लेकर 1.99 तक, फिर हमने लेना है 0 से लेकर 0.56। जब हम डायग्राम बनाते हैं तो 0 से लेकर 56 पहले आता है, तो हम 0 से लेकर 19 जो है वो बड़ा है और ये वाली चीज़ छोटी है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है ये भी टेबल वैल्यू है, ये वाली है ये भी टेबल वैल्यू है। हम सबसे पहले 1.99 को देखते हैं कि 1.99 में क्या वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे 1.99 ये वैल्यू आ गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो वैल्यू है ये है 0.56, तो हम 0.56 को यहाँ से देखते हैं। ये देखें मैंने हर वैल्यू को जो क्वेश्चन में करवाती हूँ उसको सर्कल इसलिए किया होता है ताकि आपके लिए देखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू ये आ गई 0.56। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको इसमें से माइनस किया, तो ये आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। ये है -1.32 लेस दैन z लेस दैन 1.65। इस दिन लेस दैन z ये यूँ लिखा और लेस दैन 0, क्योंकि एंड जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से माइनस इन्फिनिटी 0, 0 से 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डायग्राम्स नहीं बनाई हुई। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो मैं इसको डायग्राम बनाकर भी आपको समझा सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके कह सकते हैं कि हमें डायग्राम से समझाएं इसको। तो ये हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ भी टेबल वैल्यू हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। पहले हमने देखनी है -1.32। तो -1.3 को 2 में हम देखें तो ये हमारे पास देखें ये आंसर है, ये देखें। ठीक है, और इसको माइनस में ही लिखेंगे वैल्यू को। और ये वाली जो वैल्यू है 1.65 को 5 में देखना है, ये देखें ये वैल्यू
इनको शायद मैं सर्कल करना भूल गई हूँ, मैंने अभी इनको आपके सामने सर्कल किया है। पिछली वैल्यू हमारे पास थी 1.-1.3 को 2 में, ये वाली वैल्यू भी मैंने यहाँ पे सर्कल कर दी है। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को आप माइनस ये वाली वैल्यू पुट करेंगे प्लस ये करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो तीनों आंसर है हमारे पास, ये बुक के अंदर जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके नीचे मौजूद हैं। आप टैली भी कर सकते हैं, कोई भी मेरी मिस्टेक हो आप मुझे गाइड भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि मैम यहाँ से ये यूँ नहीं होना था या ये यूँ कर सकते हैं। आप अपना मेथड भी मुझे बता सकते हैं। तो इसलिए काइंडली स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। और इतने क्वेश्चंस के जो पार्ट बने हुए होते हैं ये प्रैक्टिस के लिए बने होते हैं, ताकि आपसे एग्जामिनेशन में अगर कोई वो एग्जामिनर चेंज करके भी देता है, फॉर एग्जांपल होता तो नहीं है ऐसे, मोस्टली बुक के अंदर से क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे एक्सरसाइज छोड़ के चले जाते हैं, उसकी वजह से भी मिस्टेक्स होती हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज को पूरी को लाजमी सॉल्व किया करें और बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपसे एग्जामिनेशन हॉल में जाकर कोई मिस्टेक ना हो अपने पेपर के अंदर।